Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जिससे रिलेटेड हमने टॉप 35 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और नदी घाटी परियोजनाओं से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। और इन परियोजनाओं को हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक्स ली गई हैं। बस आपको एक बार देखना है, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत से सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है या कौन सी परियोजना है? तो फ्रेंड्स ये बता दें आपको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जिसे दामोदर घाटी परियोजना भी कहते हैं, उसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया है। इस परियोजना को अमेरिका की जो टेनेसी योजना है उस मॉडल के आधार पर बनाया गया है। ऐसा ही पूछ सकता है कि अमेरिका की जो टेनिस योजना है उस टेनिस योजना के मॉडल पर कौन सी नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए दामोदर घाटी परियोजना को। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो तो थी भारत की सबसे पुरानी या सर्वप्रथम जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना बनी वो तो थी दामोदर घाटी परियोजना। और अब पूछा है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? तो इसको भी हम ट्रिक से बता देते हैं आपको। भाखड़ा नांगल, नांगल से हो जाएगा नागल, अर्थात जो भाखड़ा नांगल बांध है वो गलने लगा है, तो लोग कहते हैं कि भाई तू गल मत, मतलब ना गल। नागल से हो जाएगा कि वो गलने लगा है और लूज पड़ने लगा है, गलकर लूज पड़ने लगा है। तो लूज से क्यों जाएगा? सतलुज नदी। लूज से सतलुज नदी हो जाएगा, जिसे सतलुज नदी भी बोलते हैं। तो लूज से हो जाएगा सतलुज नदी। और यही हमारी ट्रिक हो गई कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। नागल से होगा, जो भाखड़ा नांगल बांध गलने लगा है तो लोग कह रहे हैं भाई तू गल मत, ना गल, अर्थात वो गल कर लूज पड़ने लगा है तो लोग उसे कह रहे हैं ना गल, तू गल मत। और लूज से हो जाएगा सतलुज नदी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब देख लीजिए, इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में कौन से राज्य में है? पंजाब में है, सतलज नदी पर बनाई गई है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराम्बिकुलम अलियार निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो फ्रेंड्स ये है केरल एवं तमिलनाडु की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत, ये दो बार लिखा गया, इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ियों में बहने वाली 6 और नीचे मैदानों में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों को मोड़कर चल्लाकुंडी नदी में मिलाया गया है। कौन सी नदी में? इनको मोड़कर चल्लाकुंडी नदी में मिलाया गया है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो फ्रेंड्स मचकुंड परियोजना ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अभी एक बार थोड़ा थोड़ा ट्रिक देख लीजिए आप, और नेक्स्ट जब वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपको फुल डिटेल से ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस में हम अभी ट्रिक बता देंगे आपको। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के कोरापुट जिले, कौन से जिले में? कोरापुट जिले तथा ओडिशा के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर मचकुंड नदी पर बनाया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? अब देख, मयूराक्षी नाम आ गया तो मयूराक्षी से हम ले लेंगे मोर। मयूराक्षी से हम नाम लेंगे मोर। अब जो मोर है ये उड़ते हुए फर 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 कैसे उड़ते हैं? जब उड़ते हैं तो ये फर फर की आवाज़ आती है, तो फर फर करते हुए ये पश्चिम बंगाल में आ पहुंचते हैं। जैसे अन्य राज्यों में भारी बारिश होती है तो मोर जो है वो भारी बारिश से बचने के लिए फर फर करते हुए कहाँ पर आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं।
पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं तो फर से हो जाएगा फरक्का परियोजना। जो फरक्का परियोजना है ये गंगा नदी पर है और कौन से राज्य में है, यह है पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना जो गंगा नदी पर है, मोर जो है फर फर करते उड़ते आते हैं, जिससे हो जाएगा फरक्का परियोजना जो कि गंगा नदी पर है और कौन से राज्य में है, यह है पश्चिम बंगाल में। तो इससे आपको याद हो जाएगा मोर जो है वो फर फर करते उड़ते आते हैं और कहाँ पर आते हैं, पश्चिम बंगाल में, जिससे हो जाएगा फरक्का योजना गंगा नदी पर और मयूराक्षी परियोजना है ये भी पश्चिम बंगाल में है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, मयूराक्षी नदी जो मोर नदी भी कहलाती है, मयूराक्षी जो परियोजना है ये मयूराक्षी नदी पर ही है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मोर नदी भी कहलाती है, भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है, यह हुगली नदी की उपनदी है। किसकी, हुगली नदी की उपनदी भी है, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह है गुजरात में ताप्ती नदी पर। अब देख लिए, इसको ट्रिक से याद कर लेते। कोई भी चीज़ है, जैसे कैसे भी दूध है, तो हम दूध को उबालते हैं, दूध को क्या करते हैं, हम उबालते हैं, तो उबालना से हो जाएगा उकाई। उकाई यानी तापी। जब ताप लगाते हैं दूध की हम नीचे, हम गैस का जैसे ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, दूध उबलने लग जाएगा, उबलने से हो जाएगा उकाई। उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है और कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि रात को जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से दूध उबलने लगता है, तो इसे हो जाएगा उकाई परियोजना और ताप्ती नदी पर हो जाएगा गुजरात में। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है गुजरात राज्य के सूरत जिले में, ठीक है। और यहाँ 4 इकाइयाँ लगी हुई है 75 मेगावाट की, तो 75 गुणा 4 से हो जाएगा 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भारत की जो सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, इसी का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका की है, कहाँ की, यूएसए की है, उस आधार पर किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये है केरल राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेरियार जल विद्युत परियोजना भारत के केरल राज्य में स्थित है। पेरियार जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर ही है, जो कि केरल में पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी, पेरियार नदी। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो फ्रेंड्स ये चल रही है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर चल रही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा, कितना, 138 मीटर तो ऊंचा, नींव सहित 163 मीटर और इसकी लंबाई है 1210 मीटर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। और पहला बांध कौन सा है, सबसे बड़ा बांध, टिहरी बांध जो है ये तो सबसे ऊंचा बांध है, और जो हीराकुंड बांध है ना ये सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे बड़ा बांध है जो कि महानदी पर है। कौन सी नदी पर, महानदी पर। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इडुक्की जल विद्युत परियोजना भारत के केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला आर्क बांध है। कौन सा, इडुक्की बांध, जो कि कुरुवनमाला तथा कुरुथिमाला पहाड़ियों के बीच पेरियार नदी पर खूबसूरती से बनाया गया है। इडुक्की जो बांध है ये कुरुवनमाला तथा कुरुथिमाला पहाड़ियों के बीच पेरियार नदी पर खूबसूरती से बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया है, पेरियार नदी पर, जो कि कहाँ पर है, केरल में। तो केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो अभी आगे ट्रिक आएगी, इससे आपको बता देंगे कि सलाल जल विद्युत परियोजना को किस तरह से याद करना है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चिनाब जो नदी है ये जम्मू कश्मीर में बहती है, बस इतना आपको याद कर लीजिए। आगे आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना कौन सी? संचय जल विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कौन सी नदी पर? यह बताना आपको। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो फ्रेंड्स ये है बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना, ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वार सागर राजस्थान में करेक्ट है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में ये भी करेक्ट है, शिव समुद्र केरल में ये रॉन्ग हो जाएगा, और गांधीनगर मध्य प्रदेश में ये भी करेक्ट है। शिव समुद्र केरल में नहीं है, बल्कि शिव समुद्र है कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। कौन से में? शिव समुद्रम कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स रिहंद बांध परियोजना से होती है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। अब रिहंद से देखिए आप, री आ गया रिहंद में, क्या आ गया? रिहंद में री आ गया, तो री से आपको याद कर लेना है उत्तरी, उत्तरी और बिहारी, इन दोनों को आप याद कर लेना। तो बिहार, री कहाँ पर सेट होता है? बिहार में, बिहार से बिहारी, उत्तर में उत्तरी, तो उत्तरी और बिहारी, री से आपको सेट करना है रिहंद नदी, उत्तरी और बिहारी, अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई योजना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप याद कर लीजिए। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ऑप्शन है व्यास, रावी, झेलम या फिर सतलज। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलबुल जो परियोजना है, झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बहती है, उसके ऊपर बनाई गई परियोजना है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि भाखड़ा नांगल, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। भाखड़ा नांगल से नागल, लोग क्या कहते हैं? नागल, बांध जो गलने लगा है भाखड़ा नांगल, तो लोग कहते हैं नागल। नागल मतलब गल मत तू, गलने से हो जाएगा लूज हो जाता है, वो बांध गल कर लूज हो जाता है, तो लूज से हो जाएगा सतलज नदी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में देख ली थोड़ा। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध की बात करें तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला बांध सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी बांध। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि एक गुरुत्वीय बांध है। तो ये जानकारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो फ्रेंड्स दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बनाई गई है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि यूएसए की, जो अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना है, उसके आधार पर बनाई गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पहले भी आया है, पराम्बिकुलम एवं अलियार। पहले आया था पराम्बिकुलम अलियार किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह है तमिलनाडु एवं केरल राज्य की। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। तो फ्रेंड्स इसको हम ट्रिक से देखने वाले हैं। ये देखिए ट्रिक है हमारी,
कबाड़ी जो था वो दाव खेलने के लिए कुश्ती में गया और दाव खेलते खेलते वो गिर गया, गिर कर वो उदास हो गया तो उसे बाहर कर दिया गया, कुश्ती से उसे बाहर कर दिया गया। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई कोई बात नहीं, कोई ना नेक्स्ट टाइम अच्छी प्रैक्टिस करके आना। तो कोई ना से हो जाएगा। तो ये ट्रिक है हमारी। कबाड़ी से हो जाएगा जायक बाड़ी, कबाड़ी से जायक बाड़ी, जो जायक बाड़ी परियोजना हो जाएगा। और दाव से हो जाएगा गोदावरी नदी, दाव से गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, दाव से गोदावरी नदी हो जाएगा। गिर से गिर परियोजना और कोयना परियोजना। अब देखिए जायक बाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और गिर परियोजना और कोयना परियोजना ये दोनों भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये ट्रिक हो जाएगी महाराष्ट्र की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एक तो जायकवाड़ी परियोजना, गिर परियोजना और कोयना परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य की है। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। दोनों तो ये और एक जायकवाड़ी, ये तीनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है जलप्रपात, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये की जा रही है चिनाब नदी पर। तो मैंने आपको बताया था वो जो सलाल परियोजना वाला क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि आगे आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सलाल और बगलीहार परियोजना दोनों ही चिनाब नदी पर बनाई गई है और कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तो ये ट्रिक देख लीजिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा इस ट्रिक को देखने के बाद। अब ट्रिक देख लीजिए, सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल से हो जाएगा लाल, लाल यानी भारत माता का लाल। भारत माता का लाल कहाँ पर रक्षा करता है भारत की? ज़्यादातर भारत माता के लाल कहाँ पर रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो इससे हो जाएगा जम्मू कश्मीर को आप याद रखना है कि लाल, भारत माता का जो लाल है ये भारत माता की रक्षा कर रहा है, जम्मू कश्मीर में इसकी ड्यूटी है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। बगली हार से देखिए, अब बगल में कौन है? पाकिस्तान। हार यानी जिसे हम बार बार हराते हैं। बगल में कौन सा देश है जिसे हम बार बार हराते हैं? तो फ्रेंड्स वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है जो है ये भारत में कहाँ से अटैक करता है? तो ये करता है जम्मू कश्मीर से। तो इसको देख लीजिए जम्मू कश्मीर। तो बगलीहार परियोजना और सलाल जल परियोजना दोनों ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इससे आपको जम्मू कश्मीर याद हो जाएगा। बगलीहार परियोजना को भारत पाक परियोजना नाम से भी जानते हैं, लेकिन इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जितना क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बगलीहार परियोजना आपको ऑप्शन में देगा, ना कि भारत पाक परियोजना। तो दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ये तो आपको याद रखना है, चिनाब नदी का नाम आए तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 28 का क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कबाड़ी ने दाव खेला था और उसको जब वो गिर गया दाव खेलते खेलते तो उसको बाहर कर दिया और लोगों ने कहा कोयना नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करके आना अच्छी सी। तो कोयना से हो जाएगा कोयना परियोजना। और वो कहाँ पर बताई थी मैंने? महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयना और गिर परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना ये तीनों महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाएं हैं। कोयना परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में, कौन से जिले में? सतारा जिले में देशमुख बाड़ी के निकट मोपली में स्थित है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा जाखड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स नाथपा जाखड़ी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना। तो अभी थोड़ी देर मैंने बताया था गिरना परियोजना और जो कोयना परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना तीनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक काम आ रही है ना, देख लो। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगी ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? माही बजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये करेक्ट है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये भी करेक्ट है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान, ये देखिए इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, नहीं, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है महानदी के प्रवाह। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। तो ये तो सभी को पता होगा, जो कि भारत में सबसे लंबा बांध है, महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। संसार का ही बना है, तो भारत का ही नहीं, संसार विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वो है टिहरी बांध। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है तुंगभद्रा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हिडकल परियोजना है घाट प्रभा नदी पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिडकल परियोजना की बात करें तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है उस पर बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स काकरा पार परियोजना है ताप्ती नदी से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, बनाया गया है। यह परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में काकरा पार परियोजना। तो ये आपको याद कर लेना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितनी मैंने ट्रिक्स बताई है वो तो आपको पता है, मुझे अच्छे से याद हो गई, और जो याद नहीं हुई है उनको हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उनमें आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे और भी अच्छे से, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।